गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 के एमसीक्यूज। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है आपका 5th यूनिट। जेपीएससी जेट पेपर 1 के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट आप लोग विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है तो संख्याएं क्या होगी। आप अपने स्तर से भी सॉल्व कीजिएगा, कितना सॉल्व कर पा रहे हैं देखिएगा। और जो स्टार्टिंग का वीडियो है वहाँ हमने वेटेज बताया है, किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट वाइज थियरी हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद यूनिट वाइज हम एमसीक्यू भी करवा रहे हैं, बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, पीवाईक्यू भी करवाए गए। अनुपात में यहाँ दे रखा है तो x के टर्म में अगर हम मान लेते हैं, पहली संख्या को 3x मान लेते हैं, दूसरी संख्या आपकी मान लेंगे x के टर्म में तो 5x हो जाएगा, और दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। तो यहाँ पर 3x और 5x दोनों का योग करेंगे तो 64। यहाँ से x आप निकाल सकते हैं इजीली, मुश्किल टास्क नहीं है ये। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 3 8x और ये 64 के इक्वल, ये 8 8 64, x आपका 8 आ रहा है। तो पहली संख्या 3x थी तो ये 8 तिया 24 हो जाएगा, दूसरी संख्या 5x तो ये 5 ही 5 8 40, मतलब 24 और 40। आंसर ए यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 18 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है या कितनी है। यानी कि 5 नंबर्स हैं जिनका यहाँ पर औसत दे रखा है, और फिर बाद में एक संख्या को हटा दिया गया तो 4 बचा, और 4 संख्याओं का औसत करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो हटाई गई संख्या क्या है, कितनी है, 26 है, 28 है, 24 है या 30 है। सॉल्व करेंगे जल्दी से आप लोग। तो यहाँ पर औसत देखते हैं, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो 5 संख्याओं का यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, अगर हम ऐड करें तो 5 संख्याओं का औसत, एक का 20 दिया हुआ है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और बाद में से हम यहाँ पर एक संख्या को हटा दिए तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, और औसत कितना हो जाता है 18। तो यहाँ पर एक हटाने के बाद जो औसत हुआ उसका कुल अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौका 72 हो जाएगा। अब क्या करना है, हटाई गई संख्या कितनी थी ये हमें पता करना है। तो 5 संख्याएं जब थी तो कुल हमारा आ रहा था 100, और जब एक हटा दिया तो हमारा आया यहाँ पर 72। तो कुल में से बाद में एक हटा दिए तो वो 72 हुआ। इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 10 में 2 घटाओगे तो 8, और यहाँ 9 में 2 घटाओगे तो 9 में 7 घटाओगे 2, यानी कि 28 आना चाहिए हटाई गई संख्या। देखते हैं विकल्प ऑप्शन बी में है, तो ये आपका हो जाएगा। आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। यदि किसी संख्या का 15% 45 है तो संख्या क्या है। कोई संख्या है जिसका 15% करेंगे तो वो कितना है, 45। संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं वो संख्या x है, और इस संख्या का अगर 15% करते हैं तो ये 45 के इक्वल है। x का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग जल्दी से। चलिए x निकालेंगे तो यहाँ पर आप 15 और 100 को यहाँ से गायब करना होगा, गायब कीजिए और सॉल्व कीजिए। 45 गुना 100 अपॉन 15, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15 तिया 45 और 3 गुना 100, यानी कि 300 अगर कर पा रहे हैं तो हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। आगे देखते हैं हम लोग। ये सीरीज है हमारा साथियों, इसको पूरा करना है आपको। 2 6 12 20 30, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ऐसे तो नहीं चल रहा है, 12 दूनी 24, ये सीरीज नहीं है, ध्यान से देखें। तो ये सीरीज आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, उसके बाद में और 2 इंटू 3 ये आपका 6 हो गया, फिर 3 इंटू 4 ये आपका 12 हो गया, फिर यहाँ पर 3 के बाद में 4 इंटू 5 ये 20 हो गया। तो इस तरह का पैटर्न ये है आपका। उसके बाद 4 के बाद आपका 5 आएगा, और 5 गुना 6, 5 छक 30, आगे आएगा आपका 6 गुना 7, 6 सत्ते 42, ये पैटर्न है। तो यहाँ पर सी आंसर अगर सॉल्व किए होंगे हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे, यदि वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप की क्या बोलते हैं, जो बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री जो होता है उसका कुल लेंथ, टोटल लेंथ
है ना। यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरे एक चक्कर का जो लंबाई होगा यही कहलाता है हमारा परिमाप। तो वर्ग का परिमाप अगर इसका भुजा ए है तो चारों भुजा बराबर होगा यहाँ पर, और इसका परिमाप करेंगे तो a प्लस ए यानी कि 4a, ये होता है परिमाप। अब यहाँ पर दे रखा है एक भुजा दे रखा है तो कितना हो जाएगा। अच्छा, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो परिमाप ये 4a के इक्वल होता है आपका। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लें, 40 बराबर 4a, और यहाँ से आप निकाल लेंगे एक भुजा किनारा साइड, तो ये 4 10 जा 40 यानी कि a आपका निकल जाएगा 10। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या होता है भुजा गुना भुजा यानी 10 गुना 10, तो 10 देंगे 100। बी आंसर कर रहे होंगे यहाँ पर, हो जाएगा आप सभी का करेक्ट। आगे देखते हैं साथियों, यदि 8 व्यक्ति 12 दिन में कार्य करते हैं, 8 व्यक्ति जो है 12 दिनों में कार्य करते हैं किसी कार्य को, तो 6 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, टोटल जो वर्क होगा, कुल वर्क कितना हो जाएगा, जो मेंस होते हैं और नंबर ऑफ डेज होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाता है 12 8 96, ये कुल कार्य हुआ। अब 6 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 6 और यहाँ 6 के 6, और बचेगा आपका 3 और 6 36, यानी कि 6 6 36, 16 दिनों में 6 व्यक्ति काम करेंगे आपके। बी आंसर कर पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, 200 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट से सवाल पूछा जाता है, तो एक दो सवाल आप लोग रिवीजन कीजिएगा और फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये आपका मूलधन दे रखा है और यहाँ पर दर दे रखा है और यहाँ पर समय दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला सिंपल होता है PRT/100। तो यहाँ पर P दे रखा है आपका 2000, दर 10 दे रखा है और समय दे रखा है 2 वर्ष। डिवाइड कीजिएगा 100 से, 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 20 दइए 200, 200 दूनी 400। बी ऑप्शन यहाँ पर कर रहे होंगे आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि किसी संख्या को 25% बढ़ाकर फिर 25% घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। अब कोई संख्या है उसमें 25% हम बढ़ा दिए, फिर 25% घटा दिए, तो परिणाम क्या होगा, बढ़ेगा, वृद्धि होगा कि शून्य होगा या कमी होगा। तो यहाँ पर संख्या मान लेते हैं हम लोग 100 में हम 25% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 25% बढ़ाएंगे 100 का 25%, तो ये आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25 बढ़ेगा, 25% बढ़ाएंगे तो संख्या हम लोग माने हैं 100 और 25% बढ़ाएंगे तो 25 बढ़ेगा, यानी कि 25% बढ़ाने पर संख्या कितना हो जाएगा, 125। अब हमारे पास संख्या हो गई है 125, फिर हम इसमें क्या करेंगे, 25% घटाएंगे, तो 125 का हम 25% निकालेंगे, ये 25 एके 25, 25 चौका 100, यानी कि 125/4 दशमलव में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एके 4, 4 तिया 12 और ये 5 है ना, तो 4 एके 4, 34 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पर, 34 दशमलव समथिंग आएगा, तो मान लेते हैं 34 के अप्रोक्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 125 था और इसमें से कितना घट जाएगा, 34 घट जाएगा, तो ये 34 घटने पे कितना के इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 में 4 घटेगा तो 1, और यहाँ पर आपका 12 में 3 घटेगा तो 9, यानी कि 91 हो जाएगा। यानी कि 25% बढ़ाए थे तो कितना हो गया था, 125, लेकिन 125 का फिर 25% घटा दिए तो कितना हो गया, 91। तो 125 से हो गया 91, तो परिणाम क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है साथियों। तो परसेंटेज क्या हो रहा है यहाँ पर, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, आगे देखते हैं। तो मीन मीडियन मोड फॉर्मूला बता दिया गया है आपको, 2 4 6 8 10 है, माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है, कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पर आराम से पॉज करके। आगे देखते हैं, यदि क्रय मूल्य 500 है, विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है आपका, 500 में ख़रीदा गया है और आपका सेलिंग प्राइस है आपका 600, यानी कि 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पर निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट
अपॉन आपका CP होता है क्राइमोल इंटू 100। सिंपल है तो सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपके प्रैक्टिस के लिए है। 5 1 जा 5 ऊपर 20, यानी कि लाभ प्रतिशत होगा 20%। ऑप्शन सी यहाँ पर कैलकुलेट किए होंगे तो हो जाएगा आप सभी का करेक्ट। देखते हैं अगले सवाल को। जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है वह संख्या किससे विभाज्य होगी? वह किससे विभाज्य होगी? अब कोई ऐसी जो संख्या है जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, दोनों से विभाज्य है, यानी कि भाग लगती है, तो वह किससे विभाज्य होगी? तो 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका? एलसीएम लीजिएगा तो 15 है ना। तो यहाँ पर 15 जो है 3 से भी विभाज्य होगी, 5 से भी विभाज्य होगी। अच्छा, वो संख्या यहाँ 15 से विभाज्य होगी अगर 3 और 5 से विभाज्य हो रही तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या दुगुनी हो जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? रेडियस को क्या कर दिए? डबल, यानी कि 2 गुना कर दिए। तो यहाँ पर त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर को हमने क्या कर दिया है? 2 गुना कर दिया है, तो ये आपका पाई और यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह हमें 2r पुट करना और इसका स्क्वायर करेंगे, देन इट विल बी पाई 2 2 जा 4 और आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम फिर क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह। तो ये देखिए कितना गुना हो जा रहा है आपका? 4 गुना हो जा रहा है ना, 4 टाइम्स 4 गुना हो जा रहा है अगर हम दुगुनी करेंगे त्रिज्या को। तो आगे देखते हैं हम लोग, सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है? ये संभावना है। जो अनुकूल परिणाम होते हैं इसका फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम आने की संख्या कितनी है? एक बार शिक्षा एक ही उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या 2, और दोनों में क्या आ सकता है? अनुकूल परिणाम को एक ही आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो 1/2, ऑप्शन बी यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा करेक्ट। यदि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में दूरी क्या होगी? 2 घंटे में दूरी कितना कवर करेगी? यूनिट्स को ध्यान से देखेंगे, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और घंटे में भी दिया हुआ है, आंसर भी किलोमीटर में है, तो हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है। तो यहाँ से भी सवाल रहेगा, थोड़ा सा यहाँ इजी है लेकिन इस तरह के सवाल आपके रहेंगे। तो दूरी आपका क्या होता है? डिस्टेंस बराबर हो जाता है आपका चाल गुना समय, यही होता है ना। और इस चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चाल दे रखा है 60 और समय दे रखा है 2 आवर्स, 120 हो जाएगा। ये छोटे छोटे फार्मूले थोड़े क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 3 9 27 81। संख्याओं को देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ क्या पता चल रहा है आपका? हर नंबर जो है 3 मल्टीप्लाई होते जा रही है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का। आगे देखते हैं एलसीएम। अभी एलसीएम निकालेंगे, 12 18 का बताएंगे जल्दी से। सी यहाँ पर हो जाएगा। एचसीएफ बताएंगे यहाँ पर 24 और 36 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बच्चों वाले क्वेश्चन दे दिए। चलिए सॉल्व कीजिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी आना चाहिए। आगे देखते हैं, यदि 2 संख्याओं का योग 50 है और अंतर 10 है तो संख्याएं क्या है? 2 कंडीशंस हैं, 2 इक्वेशंस बनेंगे। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का योग 50 है। मान लेते हैं 2 संख्याएं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों का योग करते हैं तो ये होता है आपका 50 के बराबर। फिर दोनों का अंतर करते हैं तो 10 होता है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस करेंगे तो ये किसके इक्वल है? 10।
दो इक्वेशंस मिल गए हैं, यहाँ से सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर घटाएंगे पहला समीकरण को दूसरे से, ये x माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये y 2y हो जाएगा और यहाँ पर 50 माइनस 10 40, तो y बराबर हो जाएगा आपका 20। तो y 20 निकल गया। अब पहले वाले समीकरण में y का वैल्यू पुट करें आप, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y का वैल्यू 20 एंड दिस विल बी 50। x यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 20 यानी कि 30। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y तो 20 हो गया और x जो हो गया 30, तो x 30 और y 20। ऑप्शन ए यहाँ पर कर रहे होंगे आप लोग, हो जाएगा करेक्ट। अगली संख्या बताएंगे, यहाँ पर श्रृंखला है 4 6, ये तो स्क्वायर के टर्म में लग रहा है, नहीं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन आगे स्क्वायर नहीं पता चल रहा है। डिफरेंस आप देखें, अगर बढ़ते क्रम में देखें तो 4 से 6 2 और 6 से 3 प्लस 3 और 9 से 13, तो कितना प्लस हो रहा है प्लस 4, 13 से 18 प्लस 5 यानी कि आगे प्लस 6 होना चाहिए, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24। दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, यदि ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है तो गति क्या होगी, स्पीड निकालना है, चाल। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 छक 18, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखेंगे, यदि किसी वस्तु का मूल्य 200 से 250 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज ग्रोथ, ये सवाल आता है, चाहे टेबल वाला हो अलग, आगे का जो वीडियो मिलेगा उसमें। तो कितना का वृद्धि हुआ वो देखिए, यहाँ पर 200 से 250, 50 का वृद्धि हुआ तो ऊपर वृद्धि लिखते हैं, और कितना में वृद्धि हुआ तो 200 में वृद्धि हुआ 250, तो 200 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में सॉरी, ये परसेंटेज वृद्धि निकाल रहा है ना, मिट जा रहा है यार, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और नीचे 200 में वृद्धि हुआ है तो 200, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है हमें, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। ये 2020 शहीद होगा, 2 1 2 और यहाँ पर 25, तो 25% जो है प्रतिशत वृद्धि होगा। चाहे डेटा वाला हो, टेबल वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है परसेंटेज वृद्धि, देख लीजिएगा। 144 का वर्गमूल, अब ये तो इतना सवाल इजी नहीं आएगा, चलिए आगे देखें। और ये क्वेश्चन गलत टाइप है, ये सवाल देख लीजिएगा और सॉल्व कीजिए। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है। संख्या का 20% जो है 50 है, तो संख्या क्या है, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि आपका हो जाएगा 250। आगे देखते हैं साथियों, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 2 6 7 21 22। आगे पैटर्न को देखा जाए, 2 तिया 6, 3 गुना हो रहा है, फिर प्लस 1 हो रहा है, 7 तिया 21, फिर 3 गुना, फिर प्लस 1, तो फिर 3 गुना होना चाहिए, 22 तिया 66। आंसर सी हो जाएगा आप सभी का। आगे देख लेंगे, चलो भाई, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 10 5 50, सी हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का। आगे देखेंगे, 1 4 9 16 25, ये स्क्वायर के टर्म में बढ़ रहा है सीरीज, 1 का स्क्वायर है। रीजनिंग से ऐसे ही सवाल आएंगे, तो रीजनिंग का अगला वाला से जो क्लास होगा उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन लेंगे। 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, सी आंसर यहाँ पर कर रहे होंगे आप लोग। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रायिकता हमेशा किसके बीच होती है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 10 20 30 का औसत, देखिए जो टेबल वाले डेटा वाले क्वेश्चन रहेंगे वहाँ औसत निकालने दिया जाता है, तो ये सब प्रैक्टिस करना है। भले ही यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है।
जो सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। औसत क्या करते हैं, जितने इवेंट्स होते हैं उनका समेशन करते हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या फिर जो संख्याएं 3 से डिवाइड करते हैं। 30 30 60 बटा 3 20 हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का। क्यूब ऑफ 5, अरे चलिए इस सवाल को देखिएगा। इफ़ सी पी एस पी बराबर है तो लाभ कितना होगा। अब दोनों बराबर है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो कुछ भी लाभ ना कुछ ना हानि होना है, सी आंसर हो जाएगा। यदि दूरी बढ़े और समय समान रहे तो गति क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी या शून्य रहेगी। दूरी बढ़े, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो समय समान रहेगी, दूरी और समय समान रहे तो गति क्या होगी। तो गति चाल क्या होता है आपका, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी और समय जो है, देखिए दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर दूरी को बढ़ाया जा रहा है। अगर देखिए दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दूरी को अगर बढ़ाएंगे तो चाल भी बढ़ेगा, लेकिन समय भी एक फैक्टर होता है जो कि नीचे होता है। तो समय को यहाँ समान रखे, कांस्टेंट रखे हैं, तो समय यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं लाएगा। जब दूरी बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ेगा, कब, जब समय समान रहे, कांस्टेंट रहे, तो ये इंक्रीज करेगा आपका। आगे देखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, कोई भी आकृति है 2D या 3D, उसका जो कुल लेंथ होता है चारों तरफ का। आयत का क्या हो जाता है आपका, 2 × L + B होता है, आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं 25% ऑफ 400 इज, ये सिंपल परसेंटेज निकालना है आपको, परसेंटेज से सवाल रहेंगे। तो 25 चौका 100, 4 एके 4 और ये 100। आगे देखते हैं यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा। अब ये व्यास त्रिज्या का रिलेशन आपको पता है, ये आपका सर्कल होता है और जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, यहाँ से कोई भी दिशा में अगर जाएं बॉर्डर तक तो ये आपका त्रिज्या कहलाता है। चाहे इधर आओ या इधर आओ, ये सभी क्या है, त्रिज्या। और ये केंद्र से होते हुए अगर एक छोर से दूसरे छोर तक कोई रेखा गुजरती है, ये आपका क्या होता है, व्यास होता है। तो ध्यान से देखें यहाँ पर त्रिज्या और ये त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है व्यास का, 2 गुना होता है ये आपका डायमीटर का। तो यहाँ पर व्यास निकालना है, तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या दिया हुआ है 2 सती 14 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे साथियों, इफ़ 5x = 20 है, तो ये दो तरह से सॉल्व करते हैं ना। सिंपल अगर हम तेज़ी से करना है तो क्या बोलते हैं, 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे तो ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20। लेकिन अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो ये ऐसे होता है। अगर 5 इधर से हमें गायब करना है तभी तो हमें x का वैल्यू निकलेगा। तो क्या करेंगे, हम इधर 5 से डिवाइड करेंगे LHS में, तो RHS में ये है बराबर, क्या हमारा तराजू है, यानी कि लेफ्ट साइड जो करेंगे वही राइट साइड भी करना होता है। इधर भी 5 से डिवाइड करना होगा, ये 5 5 कैंसिल और ये 5 4 ज़ा 20। तो ऐसे भी हमें वही चीज़ मिलता है, लेकिन हमें शुरू से ही सीखे हुए हैं कॉन्सेप्ट, जो इधर ले जाना है उधर ले जाना है वही करते हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है। 5 10 20 40, रिजल्ट सेम देता है। नेक्स्ट क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, ये डबल हो रहा है ना, 40 दूनी 80। रीजनिंग वाले एक भी नहीं छोड़ना है सवाल आप लोगों को। एक सिक्का 2 बार उछाला जाए तो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे। एक कॉइन है, 2 बार उछालेंगे तो कितने संभावनाएं आ सकती हैं। एक सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड टेल, और दूसरी बार भी उछालेंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यही ना हो सकता है संभावना। तो 4 हो जाएगा कुल परिणाम, संभावित परिणाम। आगे देखेंगे पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, नेचुरल नंबर। 5 नेचुरल नंबर ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 15 मिलेगा।
आगे देखेंगे और यहीं तक था। देखिए क्वेश्चन का लेवल इसमें थोड़ा सा इजी था, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन अगला जो आपको सेट मिलेगा उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड, ज़्यादा स्टैंडर्ड करते हैं तो फिर दिक्कत होता है। इसीलिए इन टॉपिक से आते हैं, जैसे आपका समय, चाल, दूरी, उसके बाद में आपका सिंपल इंटरेस्ट देता है, परसेंटेज से सवाल दे देता है, कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट से दे देता है, उसके बाद में परसेंटेज ग्रोथ, प्रॉफिट लॉस, है ना, ये सबसे भी रहता है। तो इनके फार्मूले आपको ज़रूर देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। बाकी आगे के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।